एक और दलाल पत्रकार आपका पीछे ही खड़ा था, हाँ या ना? अरे अब पहले मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए। मतलब सुन तो लीजिए, मोदी के मदारी की टोली में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आपके नेता ये देख रहे हैं कि किस बहन बेटी की जींस फटी हुई है। कि बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके। हमारे टीवीटी न्यूज़ हंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की जनता क्या भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है या तीसरी बार जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे साथ जो है मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा। क्या लग रहा है सर, इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होने वाला है? पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर खेला होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। पूरे देश का बट्टा बिठा दिया, देश के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा। और आपको एक बात बता दूं, धर्म उनका खतरे में है जिनके भगवान, उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। मेरे भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। और उस धर्म को कैसे खतरा हो सकता है जब इंसान को खतरे से निकालने वाले राम हैं और आप उस राम को खतरे में बताते हैं? शर्म नहीं आती आपको कि आप हर 6 महीने में राम को खतरे में ला देते हैं कुर्सी के खातिर? आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कह रहे हैं खेला होगा, विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बंगाल में विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या सबके पास अपना प्राइवेट प्लेन है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, सबके पास अपना पर्सनल? कि आप कह रहे हैं बंगाल में विकास नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में सारे के सारे प्राइवेट प्लेन लेके उड़ते हैं ना अपना अपना, जो आप कह रहे हैं बंगाल का विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना, तो वोट तो नहीं मिलेगा लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का। समझ रहे हैं आप? तो इनकी औकात नहीं है कि विकास के नाम पर वोट मांग लें, क्योंकि बनाया क्या है मोदी जी ने? बेचने की तो बहुत लंबी सूची है, बनाने की सूची गिना दो आप। क्या बनाया है मोदी जी ने? आप एक बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें जूता दिखा रहे हैं, लेकिन देश तो आगे जा रहा है। ये मोदी जी को नहीं, जो वोट मांगने वाले हैं बीजेपी वाले, देश आगे जा रहा है। आपकी दृष्टिकोण से आगे जा रहा है सर? आप हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी भाजपा के चश्मे से देखते हैं क्या देश आगे जा रहा है? देश पीछे की ओर आ रहा है। इंसान आज अपनी बाइकों को छोड़कर वापस बैलगाड़ी पे आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है, और देश आगे जा रहा है। कैसा तरक्की कर रहा है मेरा देश? वाले कह रहे हैं कि आम इंसान को पेट्रोल डीजल से मतलब ही नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी वालों की सुनते ऑटो में और बस में सफर करते हैं। आप बीजेपी वाले ही रहते हैं क्या इस देश के अंदर? और कोई नहीं रहता? आप अंधभक्तों की सुनते हैं, हमारी भी सुनिए, गरीब आदमी की भी सुनिए, बेचारे की। आप बीजेपी वालों की सुनने में लगे रहते हैं। उन्होंने आम आदमी की बात करी। क्या कही आम आदमी के लिए? उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी जो है वो बस में ऑटो में सफर करते हैं। अच्छा। उन्हें जो है पेट्रोल डीजल से मतलब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, वो जो स्विगी में एक भाई मेरा कह रहा था, मैंने देखा उसका सोशल मीडिया पे, वो भाई सोशल मीडिया पे कहता है कि जिन लोगों को दहेज में गाड़ी मिली है ना, उनको आपत्ति है पेट्रोल और डीजल के दाम से। तो एक बात मुझे बताइए भाई, स्विगी वाले को या जोमेटो वालों को आपके पिताजी दहेज में देके गए थे या आप उसे दहेज में देके गए थे? वो बंदा एक दिन में 10 डिलीवरी करता था, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने से वो आज साइकिल से डिलीवरी कर रहा है। उसको कौन दहेज में देके गया? बताइए ना आप मुझे। और आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया? जो आप हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने में लग रहे हैं, आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? है जो हिंदुस्तान की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं कि कोई दहेज में देके ही भूल गया इन्हें, कि जो दहेज में आ रहा है दिए जा रहे हैं। आज पता है आपको सरकारी संपत्ति कौन खरीद रहा है? जिनकी औकात बैंक का लोन चुकाने की नहीं है ना, वो देश की सरकारी संपत्तियां खरीद रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको भाजपा की दलालगिरी करते हुए? आप एक चीज बताइए, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? सीए लाया जाता तब विरोध करते हैं, कृषि बिल लाया जाता तब विरोध करते हैं, महंगाई बढ़ जाए, हर चीज पे आप क्यों विरोध करते हैं? ये बात आपने बहुत सॉलिड पूछी। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसा कोई बिल आया है जिसपे देश की जनता विरोध ना करती हो? मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा।
ना जाने वो काला धन कहाँ गया, अब तक नहीं आया। कि हर खाते में 15-15 लाख आएंगे। 15-15 लाख तो दूर की बात, लोगों के बैंक के अंदर जो पैसे पड़े थे ना, बैंकों को दिवालिया घोषित कर उस गरीब जनता का पैसा भी आप खा गए। नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर सिटीजन अमेजमेंट एक्ट लेके आते हैं, उसको लेकर देश की जनता सड़क पे उतरती है। धारा 370 को लेकर बात करते हैं तो देश की जनता सड़क पे उतरती है। तीनों कृषि काले कानून को लेकर बात करते हैं तो देश की जनता सड़क पे उतरती है। जीएसटी की बात करते हैं तो देश की जनता सड़क पे उतरती है। इसका मतलब मोदी जी कोई भी ऐसा बिल नहीं लेके आए जिसको लेकर जनता सड़क पे ना उतरे। क्या मोदी जी ने, सुनिए, क्या मोदी जी ने कोई स्कूल बनाने की बात करी कि हम बंगाल के अंदर 100 स्कूल बनाएंगे नए, हम बंगाल के अंदर 1000 नए अस्पताल बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। नरेंद्र मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते ना, मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने की पैदाइशी बचपन से इन्हें बीमारी है। समझ रहे हैं? आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि कोई सा मतलब किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं कहे कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने कहा था ना कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। यहाँ पे 11,000 करोड़ का पैकेज भी दिया है। एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री एक ही होता है ना देश में। पिछले 7 साल से बंगाल बांग्लादेश में था, नेपाल में था, पाकिस्तान में था या अफगानिस्तान में था। जो आप पिछले 7 साल में बंगाल को सोने का नहीं बना पाए, अपने उत्तर प्रदेश को सोने का नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बच रही। आपके नेता ये देख रहे हैं कि किस बहन बेटी की जींस फटी हुई है। रात को 2:30 बजे हैं और बहन बेटियां भी पीछे आराम से सुरक्षित खड़ी हैं, कोई उन्हें डर नहीं है। रात का 2:30 बज रहा है, समझ रहे हैं? यूपी में खड़े होकर दिखाएंगे रात को 2:30 बजे, शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं सड़क पे नहीं निकल सकती। और उत्तर प्रदेश का अपराधनाथ मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों को समझा रहा है कि ये एक चुनाव प्रक्रिया है। भाजपा वाले बेटी की इज्जत बचाने की अगर बात कर रहे हैं तो इससे आपको क्या आपत्ति है? भाजपा वाले बेटियों की इज्जत बचाएंगे हैं? अगर बेटियों की इज्जत बचने की जरूरत है तो भाजपा वालों से ही। इनका नेता कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। इनका नेता एक अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, एक लेडी से मिलने के लिए घर में जाता है और जब उसका गेट खटखटाता है तो दूसरी मंजिल से कूदता है। उसके नेता की कथूरिया की टांग टूट जाती है। सारे के सारे चिन्मयानंद, नित्यानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम, आसाराम, इतने सारे बलात्कारियों की सूची है कि मोदी के मदारी की टोली में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक वित्त मंत्री ढूंढ के लाए हैं, वो कहती है मैं लहसुन और प्याज ही नहीं खाती। भैया कल को अगर कपड़े का दाम बढ़ जाएगा तो क्या कपड़ा पहनना छोड़ देंगे आप कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे तेरे खाने से हमें क्या फर्क, तू खा चाहे मत खा। और मनोज तिवारी तो बहुत खुश है। मनोज तिवारी से ज्यादा तो कोई खुशी नहीं है। ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, समझ रहे? मनोज तिवारी इतना खुश हैं कि मनोज तिवारी अब गाना बजाएंगे, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाएंगे और ऐसी बंगाल की जनता को पागल बनाया जाएगा। बोलिए। आप यही सवाल पूछने वाले थे ना? पूछने वाले थे नहीं थे? हाँ या ना? आपने ईवीएम हाँ या ना? अरे अब पहले मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए। मतलब सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। आप भी हैदराबाद में भी तो अरे हुआ है ना बैलेट पेपर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मेरी बात तो, क्यों भारतीय जनता पार्टी 4 सीट से 48 सीट पे? मेरी बात तो सुनिए। यहाँ कराई है ना बैलेट पेपर से? आपको आपत्ति है? आपको आपत्ति है? यहाँ कराई है ना बैलेट पेपर से? डरते हैं क्या बैलेट पेपर से? डरते हैं आप लोग क्या? डरते हैं क्या? ईवीएम से तो जीते आपने, पंजाब जीत गया ईवीएम से। ये देखो एक और दलाल पत्रकार आपका पीछे ही खड़ा था, पब्लिक रिएक्शन बैंक के दानिश हंजार, समझ रहे हैं? दिखा दीजिए इनकी भी फोटो। कहाँ जा रहे हैं? देखिए देखिए। कोई सवाल, हाँ अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उन्हें दलाल बता देते हैं। सच्चाई पूछना गुनाह है। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, खर्चा किया सिर्फ दलाल मीडिया के पीछे। भाजपा से आपको सवाल क्यों नहीं पूछते आप? हम पूछते हैं। कौन है? बताइए ना। आपको ये पता है कि भाजपा आपके बैंक में कितनी तारीख को पैसा भेजती है? क्योंकि आप दलालगिरी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि देश में किसान सड़क पे कब बैठा, सीए को लेकर लोग सड़क पे कब बैठे। आप ईवीएम की अगर बात करते हैं ना, तो इसी ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिख रखी हैं कि ईवीएम कैसे हैक होता है। तो उन्हें पढ़िए, उनसे सवाल करिए, हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, बंगाल चुनाव के चलते कोरोना ने बंगाल में आने से किया इनकार, ये मोदी जी की टैगलाइन। ऑफिशियली प्रस्ताव देकर सरकार को लिखित में
एक पत्र देकर कोरोना ने बंगाल में आने से किया इनकार। पतंजलि की जड़ी बूटी से डरा कोरोना, बाबा रामदेव की करोलिया से डरा कोरोना, पतंजलि के गौमूत्र से 90 रुपए लीटर बिकने वाले गौमूत्र से डरा कोरोना। पतंजलि से अगर इतना ही इलाज हो जाता तो वो 1.25 आंख वाला बाबा रामदेव अपनी 1.25 से 2 आंख क्यों नहीं कर पाया? ये बताओ आप मुझे, बताइए ना मुझे। अगर पतंजलि में कोई जादू होता तो अमित शाह जी के सर पे भी कोई तेल का इस्तेमाल करिए ना। प्रोडक्ट को आप लोग उसमें कोई ना कोई नुस्खा खोज लेते हैं। आप जैसे लोग एक बात मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, नेशनल चैनल पर गुटखे का ऐड आता है, दाने दाने में केसर का दम। तो ये जितने भी पत्रकार हैं सरकार की दलाली करते हैं, ये अपने बच्चों को दूध में वो दाने वाले गुटखा डालकर क्यों नहीं मिलाते? कहीं बच्चों से कि पी, इसमें केसर का दम है। मतलब वो सारा केसर का दम देश की गरीब जनता के लिए है, बाकी अपने बच्चों के लिए नहीं है। आप बताइए ना मुझे। ये इतने बड़े बड़े प्रचार दिखाते हैं कि गुटखे के ऐड दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि दाने दाने में केसर का दम दिखाकर, तो मिलाइए बच्चों को दूध में मिलाकर पिलाइए ना गुटखा। क्योंकि आप तो कहते हैं उसमें केसर है, तो केसर की सारी तख्ती गरीब जनता को देंगे क्या? थोड़ी ताकत आप भी ले लीजिए केसर की। आप तो सरकार की दलाली की ताकत ले रहे हैं। अच्छा आप आज छोड़िए, आगे हम बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि दीदी जो है, दीदी की लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है या गठबंधन से? दीदी की लड़ाई चोरों से है। देश के अंदर अभी होली करीब है, उसके बाद मुस्लिम भाइयों की ईद भी करीब है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब होली के तौर पर, होली और रमजान को लेकर, जिस दिन होली है उसके अगले दिन शब्बे रात भी है मुस्लिम भाइयों की, तो मुस्लिम और हिंदुओं ने मिलकर फैसला लिया है कि होली पर और शब्बे रात को मिलके पूरे बंगाल का कचरा साफ किया जाएगा। और जितने भी कचरे वाले हैं भाजपा वाले, इन नेताओं को वोट न देकर इस बार घर से सफाई करी जाएगी, भाजपा का सुपड़ा साफ किया जाएगा।